ग्राफ जो थोड़ा बहुत राहुल गांधी का चढ़ता हुआ दिखा 99 पर, वो फिर से गिरने लगेगा। इसीलिए आप आज बीजेपी के मोदी के रंग में भंग डाल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। 7:30 बजे मोदी जी आ रहे हैं पार्टी ऑफिस, जहां वो जीत का जश्न मनाएंगे और बहुत दिनों बाद विक्ट्री वाला भाषण देंगे। आप उसमें भंग डालना चाह रहे हैं सिर्फ, कि किसी तरह मोदी का सूरज उगता हुआ ना दिखे फिर से। मानक भाई, ये तो बात अपने आप में सच है कि उनका सूरज डूब गया है या डूब रहा है। ये तो आप क्या, मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। कल से लेकर के आज तक इस बात से तो चलिए, हमारी बाकी चीजों से आप विनोद जी सहमत नहीं है, विनोद अग्निहोत्री जी सहमत नहीं है, या क्या नाम शीतल भाई जो भी आया, आप एक चीज से तो आप सहमत होंगे ना कि परसों से लेकर के जब से आपका एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, तब से नरेंद्र मोदी जी की जगह नड्डा साहब को ले आए थे लोग कुश्ती लड़ने के लिए। आप ही लोग लाए थे, हम नहीं लाए थे। तो आप तो स्वयं मान चुके, अब दोबारा से उसको उगा रहे हो, उगाते रहो, आपकी इच्छा, हमें कोई वो नहीं है। अरे हम नहीं उगा रहे भाई, जनता उगा रही है। बात है, जनता सबसे ऊपर होती है, जनादेश से ऊपर थोड़े कोई होता है। सर सुन तो ले। हाँ बोलिए। अरे तो रुकिए ना, उन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने कुल जमा पूंजी 4 रैली की हरियाणा में। आप बात समझिए, अगर उनका सूरज उगने वाला होता या उनका सूरज, ये आप अपनी जगह पे चुनाव के नतीजों को हम अभी अप्रत्याशित है हमारे लिए, हम नहीं स्वीकार रहे हैं, बहुत साफ सी बात है। तो आप उनके सूरज को उगने को आप कैसे स्वीकार सकते हैं? क्योंकि वो अपने आप, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मान चुके हैं कि उनका सूरज अस्त हो गया है, वो अपने लोकल लीडरशिप के हिसाब से या नड्डा जी की लीडरशिप पे जो लोग जीत रहे हैं चुनाव, बाकायदा आप ही के यहां कहा जा रहा है, आपके यानी भाजपा के लोग कह रहे हैं कि साहब वहां पर कुल जमा पूंजी 4 रैलीज को नरेंद्र मोदी जी को करवाई जा रही है, और आप नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़े हुए उनका सूरज उग रहा है। अरे भाई आप उगाते रहिए, हम तो कहते हैं कि सीधी सच्ची बात है, कोई झूठ नहीं, और चोट लगाकर कहते हो कि रूठ नहीं, और खुद ही भरते जाते हो गुब्बारे को, और फिर कहते हो गुब्बारे फूट नहीं। हमारे ऊपर आप अत्याचार भी करें, अनाचार भी करें, क्या नाम, काउंटिंग भी स्लो करें, लगातार हमारे ऊपर जिस तरीके से भी, जो हमारे पास प्रमाण होंगे हम देंगे वो, और उसके बाद आप कहें कि हम चिल्लाएं भी नहीं, रोए भी नहीं, हम अपना प्रतिवाद भी दर्ज नहीं कराएं। ये बात अपने आप में सच है कि प्रतिवाद, ये भरोसा रखिए कि ये प्रतिवाद मैं सबूत के इकट्ठे आपके सामने भी होगा। आज जो भी कहना है कह लीजिए, चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन एक बात तो अब मैं इस सवाल को दूसरी तरह पूछता हूं, सवाल वही है, उसका मर्म वही है। सवाल सुनिएगा जी, आपको अरसे बाद एक बार फिर से कांग्रेस का रिवाइवल दिखाई दे रहा है, अरसे बाद ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दिखी है, सुनहरा मौका। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 99 पर आ गई, कुछ राज्यों में सरकारें भी हैं। अब ऐसे में बीजेपी को जो हमने अपने अंडर लिया है, ऐसा दाव लगाया है कि उसको अपने कब्जे में लिया है, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। जनादेश चाहे कुछ भी कहे, जनादेश कह रहा है बीजेपी जीत रही है, आप कह रहे हैं बेईमानी है, जैसा सुकेश कह रहे थे। क्योंकि आपको महाराष्ट्र में, झारखंड में, पूरे देश में मैसेज यह देना है कि लोकसभा चुनाव में देखिए नरेंद्र मोदी हार रहे थे, राहुल गांधी ऊपर उठ रहे थे, वो अभी भी जारी है, हमारे साथ बेईमानी हो रही है। अब ये बेईमानी पे उतर आए हैं क्योंकि हार रहे। सुरेंद्र देखिए, अब इस चीज को देखिए, 2 राज्यों में चुनाव हुआ, दोनों राज्यों में 90-90 विधानसभा की सीट थी। एक राज्य हम जीते, एक राज्य हम इस समय अप्रत्याशित रूप से हारे, जिसके नतीजे हम स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक, एक तो है ना, एक इस चीज को तो मानेंगे ना। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जी का कि नेतृत्व क्षमता पर कोई बात है या हमें कोई बताना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जी ने जम्मू कश्मीर में मेहनत नहीं की, आज की डेट में हम वहां पे चुनाव जीते हुए हैं। ये तो है नहीं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के। सर क्या 6 सीटें आ रही हैं? क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की, 42 एनसी की हैं, अकेले अपने दम पर जीत रहे हैं। सुनिए, आप एक बात बताइए, अगर यहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम अगर एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नाम, तो आपको यह लगेगा कि इनकी सीट इतनी सारी और इनकी सीट इतनी आ रही है। भाई रही तो बात तो 2 सीटों पर भी, मणिपुर या किसी राज्य में, मेघालय में कहा
भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। आप उनसे तो नहीं पूछते ना। मेरा यह कहना है कि आज जब हम प्री पोल अलायंस हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़े हैं, तो अगर जीत हमारी, अगर हार हमारी यहां हरियाणा में है तो वहां जीत हमारी ही तो हरियाणा क्या नाम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर में है कि नहीं? वहां पे आप राहुल गांधी जी की नेतृत्व क्षमता को आप नीचे उतारेंगे नहीं। और मोदी जी की नेतृत्व क्षमता को आप कहिए कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी का सूरज डूब गया है। अरे 29 आप सीटें कहिए जीत रहे नरेंद्र हो। मोदी जी वृद्ध हो गए हैं जम्मू कश्मीर 29 में, सीटें जीत रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 29 सीटें जीत रहे हो। आप ही कह रहे हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी कह रहा हूं जनादेश को देखकर एनालाइज कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं अगर ये 49 36 49 होता तो इसी का एनालिसिस उल्टा हो जाता। हम कहते देखिए वाह राहुल गांधी एक और राज्य जीत गए, मोदी जी एक बार फिर हार गए। बिल्कुल, अब नहीं हुआ ना, जो हुआ उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर बिल्कुल हो जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ ये। नहीं, हम तो स्वीकार अगर नहीं कर रहे होते तो आपके सामने जम्मू कश्मीर के नतीजे, लेकिन हरियाणा के नतीजे अगर अप्रत्याशित हैं तो आप उसमें राहुल गांधी जी को अगर को लेकर के आ रहे, मेरा प्रतिवाद वहां है। अच्छा ठीक है, ओके। महाराष्ट्र तो इनसे ना बोलिए जल्दी, तो इन आप बहुत देर से सुन रहे हैं, राज्य का अलग क्या होता कहना है। चाह रहे हैं? तो इन बोलिए। देखिए, कांग्रेस आज इसलिए सदमे में है, उनको पता है कि मोदी जी 2029 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो एक तो ये है, देखिए इसके ये जो परिणाम है इसके बहुत दूरगामी नतीजे हैं। मैंने आपको तीन इसके नतीजे बताए, दूरगामी नतीजे। दो और बताता हूं। देखिए, कांग्रेस की जो दो काली करतूतें हैं उसका जो है ये हमेशा के लिए निर्णयात्मक अंत होने जा रहा है। एक तो जो विभाजनकारी इनकी मानसिकता है, आपको याद होगा मई के महीने में अग्निवीर स्कीम को लेकर भी राहुल गांधी ने कास्ट डिविजन्स भड़काने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि जो बड़े अफसर होंगे वो ऊंची जाति के आएंगे और अग्निवीर जो है वो छोटी जाति के आएंगे, और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उनको सचेत किया था कि इस तरह के बयान आप ना दें। तो एक तो ये विभाजनकारी मानसिकता का निर्णयात्मक अंत होने जा रहा है। दूसरा, ये जो खटाखट मॉडल वो 3 राज्यों में चला रहे थे और संभवतः हरियाणा में भी चलाते, उसका ये अंत हुआ है। आपको मैं बता दूं कि हरियाणा के लोग जो है उनको विशेष बधाई इसलिए है क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अगर आप तुलना करें हरियाणा की जीडीपी का पंजाब की जीडीपी से, तो हरियाणा की जीडीपी में एक व्यापक वृद्धि आई है और पंजाब में उसी प्रकार का एक गिरावट आया है उनकी जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी राष्ट्रीय जीडीपी में। अच्छा, तो अगर ये सरकार आती कांग्रेस की तो उसका वही हाल होता जो बाकी 3 राज्यों का हो रहा है, और हरियाणा की जनता ने उस चीज को रिजेक्ट किया है। तो इन कम से कम ये तो मान लीजिए ये 2 राज्यों का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ हो गया। इतना स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हरियाणा में जीते हैं, जम्मू कश्मीर में हारे। बिल्कुल, जो तथ्य है हम थोड़े तथ्य को झुटलाते हैं। ओके, हम यथार्थ को नहीं झुटलाते हैं। ठीक है, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा ना, ये कहना मतलब गलत नहीं होगा ना कि कांग्रेस पार्टी को राइट ऑफ करना, इंडिया गठबंधन को राइट ऑफ करना, ये अभी जल्दबाजी होगी। यानी लोकसभा चुनाव में आपका जो ग्राफ नीचे गिरा था अब पूरा दोबारा ऊपर उठ गया, कांग्रेस फिर से खत्म हो गई, इंडिया गठबंधन हार गया, ये कहना